उपस्थित समस्त श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। ठाकुर जी प्रकट हुए शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, कौस्तुभ मणि पहन के, पीतांबरी पहन के, और छोटे से ही हैं, इतने से ही लाला हैं जितने छोटे जन्म लेते समय होते हैं, पर शंख चक्र गदा सब लेके आए। छोटी छोटी गदा हैं, छोटे छोटे शंख हैं, छोटे छोटे आयुध लेके ठाकुर जी छोटे से मुस्कुरा रहे हैं। देव की मैया ने प्रणाम कही, जय हो। ठाकुर जी बोले, मैया बालक को मैया प्रणाम ना करो करे। मैया बोली, बालक को प्रणाम ना करे लेकिन पिताजी को तो करे ही हैं। आप तो शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हो, पिताजी बन के आए हो, तो प्रणाम तो करेंगे। अरे बालक कोई श्रृंगार करके आवे, गर्भ से पीतांबरी पहन के आए हो, गर्भ से ही गले में जो है मणि पहन के आए हो, शंख चक्र लेके आए हो। अरे मैया मैंने तो ध्यान किया या कंस कोई जन्म लेते ही मारवे आ जाए बालकन को, तो यहाँ मारे मैं तो शंख चक्र लेके आया हूं। तो ठाकुर जी से देव की मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या आप अवतार किसके लिए लेते हो, राक्षसों के लिए कि भक्तों के लिए? ठाकुर जी बोले, भक्तों के लिए। तो फिर आयुध क्यों लेके आए? जब राक्षस की चिंता थी तभी तो आए हो, हमारी चिंता होती तो बालक बन के आते। अरे मैया तू नाराज मत हो, मैं अंतर ध्यान कर दूंगा, लेकिन फिर मैं पूरी लीला रचाऊंगा। व्रजमंडल में 11 वर्ष 56 दिना की खूब सेवा करके और प्रेम रस को संचार करके मैया तब आऊंगा तेरे पास। मैया बोली, मुझको स्वीकार है। बोले, मैया तेरे या त्याग से कितनो बड़ो लाभ पूरे सृष्टि को होएगो, 11 वर्ष 56 दिन तो सो दूर रह के मैं प्रेम को संचार करूंगा। मैया बोली, ये त्याग देव की मैया की कृपा है जो व्रज प्रकट हो। अगर देव की मैया मना कर देती, लाला से कहीं नहीं जाओगे, मेरे पास ही रहनो कारागृह में, तो कंसवध वहीं हो जाता, ठाकुर जी वृंदावन आते ही नहीं। ये तो देव की मैया की कृपा है कि व्रज प्रकट भयो। देव की मैया ने की, मुंह को तो बस एक सुख दे दो, कहा मेरे पयोधर को पान करके मेरे हृदय से लग जाओ। ठाकुर जी छोटे से लाला बन गए, मैया को पयोधर पान कियो, हृदय से लग गए। वसुदेव जी ने जैसे ही गोद में लिए, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, और महाराज लेकर के वसुदेव जी गोकुल को जा रहे हैं। सब सोए हैं, सारे ताले खुल गए। यमुना जी ने मार्ग प्रदान कियो और गोकुल जाए करके यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए दियो। लाली को लेकर के मथुरा आए। कंस की नींद खुल गई, सबकी निद्रा खुल गई, हथकड़ियां बेड़ियां ताले सब लग गए। आकर के देखा तो बालिका। कुछ गुरुदेव भगवान बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, ठाकुर जी का आश्रय लोगे सारे बंधन अपने आप खुल जाएंगे बिना प्रयास के, और ठाकुर जी को छोड़ के माया को जैसे आश्रय लोगे सारे बंधन अपने आप बांधते चले जाएंगे बिना योजना के। कितनी अच्छी बात। कंस ने आकर के बालिका को पृथ्वी पर पटको, अष्टभुजी देवी काली के रूप में प्रकट हो गई और बता दिया, मैं तेरे शत्रु कन्हैया ने तो जन्म ले लियो, तू जितनो बातें बच रहे हो उतनो ही ज्यादा तू फंस गयो। 84 कोस के अंदर वहां को जन्म भयो है। कंस ने कही, कहाँ भयो ने की और बताया जा। बोले, ये नहीं बताऊंगी कहाँ भयो, बस है गयो। अब तू उल्टी गिनती गिन, तेरे प्राण जावे वारे, निर्दोष बालकन को मारे, तू को शर्म ना आवे। कंस ने खूब प्रणाम करके प्रार्थना करी, देवकी वसुदेव जी को मुक्त कर दिया। और कहते हैं कि कारागृह से मुक्त कर दिया, फिर नजरबंद रखा और अपने राक्षसों की सेना बुला के ठाकुर जी ढूंढवाने प्रारंभ किए। यहाँ व्रजमंडल में एक दिन पहले नंदरानी यशोदा नंद बाबा से कह रही हैं, नंद बाबा नंदरानी से कह रहे हैं, कहा अपने स्वप्न की बात। नंद बाबा कह रहे हैं, अरे रात में सोते सोते दोनों उठ गए एक दिन पहले, जन्माष्टमी से मतलब सप्तमी के दिन। नंद बाबा बोले, देवी तुम काय को उठ गई? बोले, पहले तुम बताओ तुम काय को उठ गए? बोले, मैंने एक सपनों देखो। बोले, मैंने भी एक सपनों देखो, पहले तुम बताओ तुमने कहा देखो? तो नंद बाबा बोले, एक नन्हो सो लाला है, सांवरो सलोनो वाको अंग है, घुंघराले केश हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, मेरे आगे आगे दौड़ रहे हो है और मैं वाके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, पर पकड़ में नहीं आ रहा है। और पकड़ में वाको पकड़ते 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 पीछे दौड़ो, सोई वो एक कमरा में प्रवेश कर गए हो, और वाके बाद मेरी नींद खुल गई। नंदरानी यशोदा बोली, याद है आगे को सपनों मैंने देखो कि आप एक बालक के पीछे दौड़ते दौड़ते आए और वो मेरे कक्ष में प्रवेश करके आए के मेरे आंचल ते लिपट गयो है, वो भी सांवरा सलोनो, ऐसा ही वाको स्वरूप है। प्रत्यक्ष दर्शन से पूर्व स्वप्न दर्शन होगा, यह निश्चित है। स्वप्न अनुभूति नहीं हुई है तो प्रत्यक्षानुभूति नहीं हो पाएगी, स्वप्नानुभूति तो होती है। इसलिए रात्रि में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके सोया कीजिए। हम रोज गजेंद्र मोक्ष सुन करके सोते हैं, रोज उसका पाठ करके सोते हैं, ताकि
स्वप्न में ठाकुर जी ही अनुभव दें। गजेंद्र मोक्ष सुनने वाले को दुष्स्वप्न नाश, उसके दुष्स्वप्न खत्म होते हैं, भगवत अनुभव प्रारंभ हो जाता है। और आज अष्टमी है। नंद बाबा तो महाराज रात्रि सोई चले गए हैं गौशाला में बैठ करके, सब गैयान के बीच में बैठ के, और महाराज यजन कर रहे हैं, भगवत स्मरण कर रहे हैं। यहाँ प्रातः काल को समय भयो, नंदा सुनंदा दौड़ करके जैसे ही गई नंद भवन में जाए करके देखो यशोदा मैया के बगल में नीलमणि जैसो एक लाला, और महाराज चदरिया ओढ़ो सोयो है। पास जाए करके जैसी देखी लाला है कि लाली, ने चदरिया तो हटाओ या की, अरे लाला हो चाहे लाली हमें का, अभी सब सोए हैं गहरी निद्रा में, कोई को ना पता, सबसे पहले हम ही देख के पूरे खबर देंगे सब जगह, जल्दी देखो। जैसे 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम, और जैसे ही चदरिया हटाई नंदा सुनंदा जोरते बोली है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। एक दूसरे को मुंह बंद कियो, अरे अभी मत हल्ला करो, सबसे पहले जाके नंद बाबा को सुनाएंगे। नेत्र सजल हैं, तन पुलकित है रहे हो है, कहीं पाम धर रही हैं, कहीं पाम जा रहे हैं, और दौड़ती भाई दोनों ब्रज की गली में है गया है गया है गया है गया। सब ब्रजवासी अपनी अटारी पर, अपनी गली में, मोहल्ला के सब निकल के बोले कहा भयो, जोरते बोलो कहा भयो, है गया है गया है गया है गया है गया है गया। नंदा सुनंदा हम ना बता रहे कहा भयो, नंदा सुनंदा सबको लेके गई, हजारों ब्रजवासी, कोई मटकी हाथ में लिए है, कोई के हाथ रोटी में सने हुए हैं, कोई के हाथ, सब अपने कामन को छोड़ के भागे। अरे नंदा सुनंदा हल्ला कर रही हो, है भयो कहा। गौशाला में जाके नंद बाबा के पास बैठ के सब ब्रजवासी के बीच में नंदा सुनंदा एक वृक्ष के पास खड़े करके बोली, आप सब ब्रजवासी की कृपा सो, गैया की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, हमारे भैया नंद बाबा के घर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। अब तो जैसे ही सुनी महाराज की लाला भयो है, सब ब्रजवासी जा स्थिति में है वही स्थिति में ही घर दौड़े हैं, दही के मटका ले ले करके एक दूसरे पर दही उछाल रहे हैं, मक्खन उछाल रहे हैं। जो पूछे कहा भयो, बोले नंद जी के लाला भयो है, ओ हेरी है। दूसरा लोग, ये हमारे नाथ द्वारा की पद्धति है, और एक प्रकार से कह दें तो सबसे पहलो नंदोत्सव को पद है। प्रसंग तो अब आगे गोवर्धन पूजा से जाना चाहिए रास की ओर, लेकिन वृंदावन में बैठे हैं और वेणु गीत ना, मतलब भागवत जी के कई ऐसे प्रसंग हैं उनके लिए मुझे माहौल चाहिए होता है, और यदि मुझे माहौल मिल जाए, मैं अभिमानवश नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत जी की कृपा है, यदि माहौल मिल जाए तो आप नेत्र बंद कर लेना, आपको ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। ऐसे ऐसे भाव भागवत जी में। गोपियों के द्वारा गाया गया वेणु गीत, सबसे पहला गीत है गोपियों का वेणु गीत, उसके बाद गोपी गीत, उसके बाद युगल गीत, और उसके बाद भ्रमर गीत। ये गोपियों के गीत हैं। उसमें सबसे पहला गीत जो गोपियों ने व्रज लीला में गाया वो है वेणु गीत। आज डूब जाइए आप लोग ठाकुर जी की वंशी में, ऐसा सुंदर वेणु गीत है भागवत जी का। और मैंने लगभग 2-3 वर्ष पहले जयपुर में कहा था, उसके बाद वेणु गीत कुछ दिन पहले जटेरी धाम में 1-2 श्लोकों का स्मरण किया था, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया। आज भी कितना कर पाऊंगा मैं, कोई वचन उसके लिए बद्ध नहीं हूं कि मैं कितना विस्तार करूं, वो तो माहौल के ऊपर है। कई प्रसंग ऐसे हैं वो माहौल देख करके कहे जाते। अभी तक तो लग रहा है कि ठीक है, बाकी बीच में आपने अगर एक बार भी उबासी ली तो वेणु विश्राम हो जाएगी। ये सामान्य नहीं है, ये निकुंज की भाव है, और ये कृष्ण प्रेमियों के लिए सबसे उपयोगी प्रसाद है वेणु गीत। वेणु गीत की थोड़ी भूमिका बता दूं। ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं, और अब ठाकुर जी की अवस्था लगभग 6-6.5 वर्ष की हो गई है। छोटी छोटी बछिया बछड़ा गैयान के साथ ठाकुर जी जब गैया चराने के लिए जाते हैं तो व्रज की जितनी भी गोपियां हैं
बंधुओं, ऐसा प्रेम कहीं नहीं देखा होगा कि 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की प्रत्येक गोपी कृष्ण को प्रियतम रूप में देखती है। बिना दांत वाली अम्मा भी लाला को प्रियतम रूप में देखती है कि मेरे प्राणनाथ हैं। अरे 90-95 वर्ष की मैया भी ठाकुर जी सामने आते तो ऐसे घूंघट कर लेती। ऐसा कहीं सुना? 6 वर्ष के बालक को देख करके किसके मन में यह भावना आ जाती है? और 6 वर्ष की एक बालिका जिसको पता ही नहीं है कि पुरुष स्त्री क्या होते हैं, वो भी ठाकुर जी को टकटकी लगा करके कोने से देखती है। क्यों? ये एक जन्म का प्रेम नहीं है। ये व्रज की गोपियां, ये सब साधन सिद्धा हैं, श्रुति सिद्धा हैं। अरे जब भगवान वराह बन करके आए थे तो जितनी वरही थी वो सब मोहित हो गई थी उनके रूप पर। वही वरही ही गोपी बन के आई हैं। जब वे नृसिंह बन करके आए तो जितनी भी सिंहनियां थी वे भी मोहित हो गई उन पर, वे सब गोपी बन के आई हैं। जब वे राम बन करके आए तो दंडक बन के सब संत मोहित हो गए, तो वे संत गोपी बन के आए हैं। जिस किसी ने भी किसी भी अवतार के स्वरूप को प्रेम भर के देखा, सबको ठाकुर जी ने वरदान दिया, व्रज में मिलेंगे, तुम गोपी बन के आना, मैं श्याम सुंदर बन के आऊंगा। और इस प्रेम में कहीं भी कामुकता नहीं है। बस प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण रस को चाहती है। हे नाथ, क्या सोवत क्या जागे, जागते हुए भी मैं आपको देखूं, आंख बंद हो जाए तो आप भीतर बैठे रहो। गोपियों का प्रेम अलग है। तो वेणु गीत का मूल रूप क्या है कि ठाकुर जी वन में जाते हैं, और वन में कितनी दूर जाते हैं कुछ पता नहीं है। तो जब तक ठाकुर जी लौट के नहीं आते, व्रज की सब गोपियां इतनी व्याकुल रहती हैं, इतनी ज्यादा बेचैन हो जाती हैं कि व्रज सूना लग रहा है, वृंदावन सूना लग रहा है, हम वृंदावन के प्राण तो बाहर चले गए हैं। तो उस समय गोपियां इतनी व्याकुल हो जाती हैं, वो एक एक समय 3-3 युग के समान लगता है। एक एक क्षण की कब होगी संध्या, कब वेणु रव सुनाई देगा, कब श्याम सुंदर लौट करके वृंदावन आवेंगे। ठाकुर जी सुबह ही चले जाते हैं। अगर आज के समय के अनुसार कहें तो 9:30-10 बजे ठाकुर जी निकल जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं 5 बजे। अब ये पूरा समय कैसे निकले? क्यों? रात्रि 6:30-7 बजे तो सो जाते हैं ठाकुर जी, और फिर पूरी रात दर्शन नहीं होता। ये बीच का ही तो समय था प्रकाश का, जिसमें श्याम सुंदर दिखते थे, उसमें भी गैया चराने चले गए। अब हम कैसे जिए? तब सब गोपियों के मन के भाव को ठाकुर जी पहचान गए। और कृष्ण प्रेम में जितनी भी पगी हुई गोपियां हैं, उन सबको वन की वंशी सुनाई देती है। ठाकुर जी मधुर वंशी बजाते हैं, और जैसे ही वेणु सुनाई देती है, वेणु कान में जाते ही सबके नेत्र बंद हो जाते हैं, और अपने अपने घरों में बैठे बैठे ही श्याम सुंदर के दर्शन होने लग जाते हैं। कैसे वृक्ष हैं, कैसी ब्यार है, कैसी हवा है, कैसी घास है, कैसी नदी है, कैसा सूर्य है, कैसी वहां की परिस्थिति। मतलब गोपियां बैठी तो अपने घर में होती हैं, लेकिन पहुंच वहीं जाती हैं जहां श्याम सुंदर होते हैं। ये वेणु गीत है। अब वहां गोपियां झुंड बना करके अपने अपने दर्शन बता रही हैं। कोई गोपी कुछ बता रही है, कोई गोपी कुछ बता रही है, और वे सब सत्य ही बता रही हैं। उन सबको एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन कुछ किसी किसी को विशेष दिख रहा है, किसी किसी को और ज्यादा विशेष दिख रहा है। वे आपस में चर्चा कर रही हैं। यही है वेणु गीत। किलोमीटरों दूर, कोसों दूर श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं, और घर में बैठे गोपियों को दर्शन हो रहा है। बंधुओं, कथा भी वंशी है। भले नाथद्वारा में हो, भीलवाड़ा में हो, जयपुर में हो, बंबई में हो, कलकत्ता में हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, कहीं भी कथा होती है। यदि सुनने वाला भाव से श्रवण करे, वहीं बैठे बैठे उसको वृंदावन बिहारी का अनुभव होने लगता है। ये भी तो वंशी है। लेकिन आप तो बैठे ही वृंदावन में। चलो ले चलते हैं, ठाकुर जी की वेणु सुनाते हैं आपको। जिनको बीच में उठ के जाना हो ना, वो ऐसे जाना कि हमको पता ना चले, और ना सुनने वालों को पता चले। वो बस चले जाना, और फिर लौट के भी मत आना। क्योंकि ये प्रसंग, अब इसमें मैं बहुत मुश्किल से प्रवेश करता हूं। वरहा पीड़म। पहले तो ठाकुर जी की झांकी देखो कैसी है। मोर पंख का सुंदर आपीड़, यानी कि मुकुट धारण किया है अपने सिर पर। और ठाकुर जी मुकुट कैसे पहनते हैं? मुकुट सीधा पहनना चाहिए, ठाकुर जी टेढ़ा पहनते हैं, और टेढ़ा भी पहनते हैं, आगे झुका हुआ पहनते हैं। ऐसे पहनते हैं ठाकुर जी। क्यों? जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाओ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज का पद।
स्वामी जी कहते हैं कि जहां जहां प्यारी जी के चरण पड़ते हैं तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि हमारी प्रिया जी और श्याम सुंदर दोनों व्रजमंडल में पादुका नहीं पहनते, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे वर्षा हो, चाहे कैसी ऋतु हो। सबसे बड़ी बात कि श्री राधा रानी और ठाकुर जी व्रजमंडल में पादुका नहीं पहनते, बिना पादुका के ही चलते। तो कभी कभी ग्रीष्म ऋतु होती है और जब प्रिया जी चलती हैं तो ठाकुर जी के मन में आता है कहीं गर्मी ना लग रही हो तो क्या करें, तो अपने मुकुट को, इतना बड़ा मुकुट पहन के टेढ़ा सा पहन करके आते हैं और जैसे श्री प्रिया जी चलती हैं ठाकुर जी अपने मुकुट के ऊपरी भाग को सूर्य के आगे ले आते हैं और अपने मुकुट से ही छांव करते हुए चलते हैं कि कहीं श्री जी के चरणों में उष्णता ना जावे, कहीं गर्मी ना लगे। जहां जहां चरण पड़त प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छांव। मेरी बहु मूर्ति सेवा सवारती, कोई चवर डोराती, कोई बीड़ी पवाती। ठाकुर जी कह रहे हैं कि प्रिया जी की सेवा में तुमको दिख रहा है कि ललिता है, विशाखा है, आदि आदि सब सखियां हैं, वास्तव में मैं ही अनेक रूप धारण करके श्री प्रिया जी की सेवा करता हूं। मैं ही चवर डुराता हूं, मैं ही बीड़ी पवाता हूं, मैं ही महावर लगाता हूं, मैं ही पीक दानी लेके खड़ा रहता हूं। हाँ, स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी गाते हैं तो वरहा पीड़म, खूब बड़ा और टेढ़ा मुकुट पहना है, किसका? मोर पंख का। नटवर वपु, नटों में वर जो श्रेष्ठ हैं, आकर्षण करने वाले। ठाकुर जी का श्री अंग कैसा है? बोले एक बार यदि आपको दिख गए भूल से भी भुला नहीं पाओगे। आप कहोगे मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, नहीं देखूंगा श्याम सुंदर को, तो वे ऐसा कुछ बोल देंगे जो कानों में चला जाएगा और कानों से उनके पास खींचे चले जाओगे। आप कहोगे मैं कान भी बंद कर लूंगा। अब कैसे श्याम सुंदर खींचेंगे? तो उनके तन की सुगंधी नाक से चली जाएगी, उससे खींचे चले जाओगे। आप कहो मैं नाक भी बंद कर लूं तो ठाकुर जी अपने अधरामृत का थोड़ा रस आपके मुख में दे देंगे, उससे उनके हो जाओगे। बोले मैं मुंह भी बांध लूंगा। अब कैसे श्याम सुंदर अपनाएंगे? तो बोले अपने बाम हस्त की कनिष्ठ उंगली से जरा सा आपको छू देंगे, उससे उनके पीछे पड़ जाओगे। वो स्पर्श ही इतना अद्भुत होगा कि उनको छोड़ नहीं पाओगे फिर। तो ऐसे आकर्षण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है नटवर। आकर्षण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ नटवर वपु। कर्णयो कर्णकारम, कान दो हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। और काय का कुंडल पहनते हैं? बोले कन्नेर के फूल का पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? बोले कभी इस कान में लगा लेते हैं, वहां से मधुमंगल के ए लाला मां बढ़िया ना लग रहा या बारे में पहन, तो उसको यहां से निकाल के उछालते हैं ऊपर और दूसरा कान ऐसे कर लेते हैं तो पुष्प आके यहीं लगता है सीधे। बढ़िया है, हाँ लाला अब बढ़िया लग रहा हो। तो श्री दामा मां से कहे ना 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 वहां बढ़िया ना, यहां लगा। तो फिर निकालते हैं, फिर उछालते हैं, फिर यहां पहन लेते हैं। कैसी मधुर छवि है। अरे पुष्प को निकाल के सीधे यहां खोंच लो ना, उछालते हैं। ये ठाकुर जी की अदा है। कर्णयोः कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसम। पीतांबरी पहनते हैं, जैसे मैंने श्वेतांबरी पहनी है, ये बगलबंदी ऐसी बंदी पहनते हैं ठाकुर जी। कैसी? बोले पीली पहनते हैं। और गर्मियों में तो पहनते ही नहीं है, गर्मियों में केवल मोतियों की माला और बस नीचे कुछ कटकाचनी जैसी पहन लेते हैं और कुछ नहीं पहनते, ऐसे ही डोलते हैं। अच्छा एक बात तो है, हमारे लाला को सर्दी में जाड़ों भी बहुत लगे और गर्मी में गर्मियों बहुत लगे। गर्मी में उघारो डोलते रहेगो और सर्दी में इतने छुप जाते हैं कि केवल आंख नाक मुंह ही दिखता और कुछ नहीं दिखता, सब छुपा लेते। लेकिन विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम चम। वैजयंती माला किसको कहते हैं? पंच पुष्पों की माला को वैजयंती माला कहते हैं। अलग अलग 5 पुष्पों से निर्मित माला वैजयंती माला। वैजयंतीम चमाला। अपने मुखमंडल पर वेणु को आच्छादित करते हुए ठाकुर जी चल रहे हैं, कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को दबा रहे हैं, मधुर मधुर उसमें अपने प्राण पिरो रहे हैं। अपनी कटाक्ष से कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते। अच्छा सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के नेत्रों का जो अंतिम छोड़ है ये कानों तक आता है। हम मानवों के ऐसे नेत्र नहीं है,
प्राचीन काल में भी आज भी कई लोगों के नेत्र बड़े सुंदर होते हैं, थोड़े पीछे तक होते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले आगे से बिल्कुल पीछे तक जाते हैं। कभी कमल कली की उपमा देते हैं, कभी मछली की उपमा देते हैं, ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। तो जो नेत्रों की पुतली है वो कई कई बार कोने तक घूम जाती है, और ठाकुर जी जब ऐसे देखते हैं, आहा, उसी को कटाक्ष कहते हैं। सीधे देख लें सही है, लेकिन कहीं वो तिरछा देख लेते हैं तो जिसको देखते हैं वो मूर्छित ही हो जाता है, वो उठ नहीं पाता फिर। वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, और गोप ग्वाल लाला की सुंदर छवि का वर्णन करते हुए चल रहे, वारे लाला तेरी चाल कैसी अद्भुत लग रही है। बांको मतलब टेढ़ो, पाम भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ो है, और वहां पे मुकुट भी टेढ़ो पहने, और ये हाथ भी सीधे ना रखे, या कोई यहाँ रखेगो, कभी यहाँ रखेगो, कभी यूं कर लेगो, टेढ़ो ही रहवे, चले भी टेढ़ो मेढ़ो ही है। गोप ग्वाल ठाकुर जी की बात छवि को वर्णन कर रहे हैं। अरे लाला ने क्यों ठाड़ो है जा, तेरो दर्शन कर लूं। ठाकुर जी वैसे ठाड़े है जाए। अरे लाला ने ऐसे ठाड़े है जा, वैसे ठाकुर जी जैसे जैसे ग्वाला कहते हैं वैसे ठाकुर जी ठाड़े है जाए, और सब ग्वाला उनका दर्शन करते हैं। पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावशत गीत कीर्ति। जैसे ही अपने चरणों को आगे की ओर रखते हैं तो जिस क्षेत्र में ठाकुर जी का चरण कमल पधराया आ रहा है, उस क्षेत्र की रज जो है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है, और ठाकुर जी के श्री चरण पड़ते ही उस पूरी भूमि के क्षेत्र में एक सुंदर आकृति बन जाती है, सुगंधी आने लग जाती है, जल प्रवाह होने लगता है, मानो जैसे नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े हों भूदेवी के। ऐसे ठाकुर जी मधुर रूप धारण करके वन की ओर जा रहे हैं। मैया ने अद्भुत श्रृंगार किया है, और गोपियां अपने अपने घरों में बैठ के व्याकुल हो रही हैं कि अब श्याम सुंदर चले जाएंगे, हम कैसे देखेंगे इनको। अरे जा रहे हैं, कम से कम अभी तो देख लो। तो कोई छत पर खड़ी है, कोई अटारी पर खड़ी है, कोई द्वार पर आ गई है, किसी ने खिड़की खोल ली है, और तभी गायों का झुंड निकल रहा है, और बस प्रतीक्षा हो रही है, अब आएंगे श्याम सुंदर, अब आएंगे श्याम सुंदर। 9 लाख गैयां हैं, और जैसे ही ठाकुर जी निकलते हैं, कैसी अद्भुतता है कि एक भी गोपी नहीं बचती है, सबको देख लेते हैं ठाकुर जी। याकू भी देख लियो, या के सामने घरवारी वाकू भी देख लियो, ऊपर जो खड़ी है वाकू भी देख लियो, सबको ठाकुर जी देखते हुए जा रहे हैं। और तब गोपियां वेणु गीत गाना प्रारंभ करती हैं।